सभा खत्म होने के बाद सैम चुपके से स्टाफ रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और अंदर गुरुजी और टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। सभा खत्म होने के बाद प्रिंसिपल गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी आपने आर्या के बारे में जो कहा उसका क्या मतलब था? गुरुजी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, अगर वो मेरी बात मान ले तो उसकी जिंदगी में कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर वो अपने सपनों के पीछे भागी तो वही सपना उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। ये सुनकर टीचर्स हैरान हो जाते हैं। एक टीचर पूछता है, कैसा खतरा? गुरुजी गंभीर होकर कहते हैं, ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो डर जाएगी, लेकिन अगर उसने वो रास्ता चुना तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। ये सारी बातें स्टाफ रूम के बाहर खड़ा सैम सुन लेता है। उसका चेहरा डर से भर जाता है और वो घबराकर वहां से भाग जाता है। लंच ब्रेक में आर्या सैम को ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद उसे सैम अपनी क्लास में कोने की एक टेबल पर चुपचाप बैठा हुआ दिखता है। आर्या हंसते हुए उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? फिर मुस्कुराकर पूछती है, अच्छा बताओ क्या मिला तुम्हें जिससे मैं उड़ सकती हूँ? सैम घबराकर कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतना कहकर वो उठता है और वहां से चला जाता है। आर्य हैरान रह जाती है क्योंकि सम ने उसे पहले कभी ऐसे छोड़कर नहीं गया था। आर्य सम के पीछे जाती है। स्कूल के मैदान में पहुंचकर वो पूछती है, क्या हुआ सैम, कल तो इतने खुश थे, फोन भी किया था, अब क्या हुआ? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। लेकिन सैम अचानक गुस्से में बोल पड़ता है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। आर्या थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, तुम गुरुजी की बात को लेकर परेशान हो, है ना? सैम उदास आंखों से आर्या की ओर देखता है। आर्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जिसमें मेरे सपने ही न हो। आज नहीं तो कल मरना तो सबको है, लेकिन अगर मैं अपना सपना छोड़ दूं तो बस मेरा शरीर जिएगा, आर्या तो उसी दिन मर जाएगी। इतना कहकर आर्या वहां से धीरे धीरे चली जाती है और सम वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह टूट चुका।